Hello students and welcome to Best Learning classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Dissolution of a Partnership Firm from question number 27. So let's get started. Ashu and Harish are partners sharing profits and losses as 3:2. ठीक है, तो आशु और हरीश की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी फॉर्म को 31 मार्च 2022 पे डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमें उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। वो बोल रहे हैं कि जो आशु है ना, ये बिल्डिंग को ले रहा है 95,000 पे। देखो, बिल्डिंग है 80,000 की, ले वो 95,000 पे रहा है, बट हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, जितने पे भी लेनी है ले लो, राइट। उसके बाद देखो वो क्या बोल रहे हैं कि मशीनरी एंड फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय हरीश एट वैल्यू ऑफ 80,000। और मशीनरी और फर्नीचर हरीश ले रहा है, कितने का ले रहा है? 80,000 का ले रहा है। देखो, हम किसी पार्टनर को डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी हो रहा है, ज्यादा पे दे रहे हो, कम पे दे रहे हो, हमें उससे कुछ भी नहीं देखना। अभी सिंपल वो वैल्यू पुट करते जाना है। आशु कह रहा है कि वो क्रेडिटर को पे कर देगा और हरीश कह रहा है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट को मीट कर लेगा। मतलब कि ये दोनों लाइबिलिटीज खत्म कर देंगे दोनों। फिर वो बोल रहे हैं कि स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट जो थी वो दोनों पार्टनर्स ने आपस में ले ली। कौन से रेशियो में? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:2 की रेशियो में। डेटर्स से हमें 46,000 रुपीज मिल गए और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 3,000 के हुए हैं। हमें नेसेसरी लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो अब देखो, सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने सबसे पहले सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया। तो मुझे जो एसेट्स में बिल्डिंग दिख रही थी 80,000 की, मैंने वो पुट करी। ठीक है, ऐसे ही मैंने मशीनरी 70,000 की पुट करी, फर्नीचर 14,000 का पुट करा। उसके बाद मैंने स्टॉक 20,000 का पुट करा, इन्वेस्टमेंट 60,000 की पुट करी और डेटर्स 48,000 के पुट कर दिए। सारे एसेट्स मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर डाल दिए। फिर मैं अपनी लाइबिलिटी साइड पे गई, वहां से मैंने स्टूडेंट क्रेडिटर्स पुट कर दिए और बैंक ओवरड्राफ्ट पुट कर दिया। अब जब ये सब चीजें हम लोगों ने ट्रांसफर कर दी हैं, तो अब इसके बाद हम इन सबको एसेट्स और लाइबिलिटीज को अब खत्म करेंगे धीरे धीरे, जैसे कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि आशु ने बिल्डिंग ले ली 95,000 की, वो लिख दो। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि मशीनरी और फर्नीचर हरीश ने ले लिया 80,000 का, लिख दो। उसके बाद स्टूडेंट वो क्या बोल रहे हैं कि उन दोनों ने क्या किया है, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट ले ली है अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखो स्टूडेंट, आप ये कैसे करोगे? आपको बोला है कि जो स्टॉक है ना वो 20,000 का है, तो ये 20,000 का स्टॉक को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। वो दोनों के पास देखो आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको उन्होंने बोला है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी ले लिया। इन्वेस्टमेंट है 60,000 की, 60,000 को हमने 3:2 के रेशियो में किया, तो ये अमाउंट आ गया, है ना। तो ये दोनों स्टॉक और इन्वेस्टमेंट दोनों खत्म हो गए, दोनों पार्टनर ने ले लिया अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और एट लास्ट हमें बोला गया है कि डेटर्स से हमें कैश रियलाइज हो गई है 46,000 की। ठीक है, अब हमने डेटर्स को डिस्काउंट दिया है, उन्होंने पूरा पैसा दे दिया, अभी हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब देखो आगे उन्होंने ये डिसाइड किया था, आशु कह रहा था कि वो क्रेडिटर को पे कर देगा, तो अब आप वो लिख दो स्टूडेंट, जितनी क्रेडिटर की वैल्यू थी वो उसने पे। और हरीश क्या करेगा स्टूडेंट? वो बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देगा। तो जितनी भी बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है वो कौन पे करने के लिए मान गया है? हरीश, राइट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था? 50,000 का, तो वो पे कर देगा, राइट। देन रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं वो तो पे करनी ही है ना। तो ये सब चीजें कर दीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो डेबिट साइड पे आ रही है। इट मीन्स, तो अब देखिए, हरीश ने बोला है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देगा 50,000 का, वो उसने पे कर दिया। देन रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए, हमने वो पे कर दिए। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर जो है वो डेबिट साइड पे आ रही है। इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है रियलाइजेशन पे, और वो पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दोगे। फिर हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में दोनों पार्टनर्स के जो बैलेंस ब्रोक डाउन है, दैट इज उनकी जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं वो मैंने लिए और उसको मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो कि ये जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग फिगर जो है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया स्टूडेंट, रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट हुआ है उससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे, तो बढ़ाने के लिए मैंने उसे क्रेडिट साइड पे पुट कर दिया। ओके,
उसके बाद देखो मैंने ना रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ कहाँ पे पार्टनर्स का नेम यूज़ किया है। अगर मैंने रियलाइजेशन के डेबिट में किया होगा तो उसे मैं क्रेडिट में पुट करूँगी, और अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट में किया होगा तो मैं उसे डेबिट में पुट करूँगी। ये चीज़ हम लोगों को पता है, तो वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने पूरी डेबिट साइड चेक की, तो वहाँ पर मुझे आशु का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में दिखा 88,000 से, जब उसने क्रेडिटर पे किए थे तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हरीश का दिखा 50,000 से, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद जब मैं क्रेडिट साइड पे गई रियलाइजेशन अकाउंट के, तो मुझे जितनी भी बार दोनों पार्टनर्स के नाम दिखे वो मैंने क्या करे, पुट कर दिए स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर है वो एक बार आई है डेबिट साइड पे और एक बार आई है क्रेडिट साइड पे। तो ऐसा हो सकता है स्टूडेंट, कई बार पार्टनर के पास ज़्यादा पैसा होता है तो उसे वापस देना होता है, और कई बार कम होता है तो फर्म को भी देना पड़ता है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे ही आए, क्रेडिट साइड पे भी आ सकती है। और ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जहाँ पे दो पार्टनर्स की अलग आ रही थी और एक पार्टनर की बैलेंसिंग फिगर अलग साइड पे आ रही थी। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा होने से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, बट अगर आपकी कोई गलती हो तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब कैश अकाउंट हमारा एक एसेट अकाउंट होता है। उन्होंने बोलता सारे नेसेसरी अकाउंट्स बना दो, तो अब नेसेसरी अकाउंट तो भाई कैश या बैंक अकाउंट भी होता है, तो हमने वो भी बना लिया। ठीक है, तो ये एक एसेट बैलेंस है, तो इसकी ओपनिंग फिगर जो है वो डेबिट साइड पे आ जाएगी, और मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट से इसकी ओपनिंग फिगर जो है 8,000 की मिल गई, और मैंने वहाँ से इसको पुट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने कैश यूज़ किया है ना, मैं वहाँ से लेके यहाँ पे पुट करना शुरू करूँगी। तो कैश जहाँ से बढ़ रही है वो यहाँ लिख देना। देखो जैसे डेटर से पैसा आया तो कैश बढ़ेगी तो डेबिट साइड पे लिख दो। ठीक है, उसके बाद हरीश की जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आई है, ठीक है, वो किस साइड आई है, क्रेडिट साइड पे आई है, तो वो आप लोग यहाँ लिख दीजिए 5600। और दूसरे वाले पार्टनर की जो है वो डेबिट साइड पे आई, तो क्रेडिट पे लिख दो। देखो डेबिट में आएगी तो क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में आएगी तो डेबिट में आएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब ये 3,000 कहाँ से आया, जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए हैं उससे कैश कम होगी, तो कम होगी तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और अब इसमें क्या हुआ कि आपकी जो कैश अकाउंट की जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वो आपस में मैच हो गई है ना, दोनों तरफ इक्वल आ गया। इट मीन्स हमने बिल्कुल करेक्ट किया है। अब देखो 28 क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बैलेंस शीट है। ठीक है, और फर्म कैसे डिसॉल्व हो रही है, इन्वेस्टमेंट जो है वो 18,000 की थी और ए ने ले ली, फिक्स्ड एसेट से इतना पैसा आया, स्टॉक और डेटर से इतना पैसा आया, रियलाइजेशन के इतने एक्सपेंसेस हो गए, क्रेडिटर्स को हमने 800 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, मतलब जितने भी हमारे क्रेडिटर्स थे उनको 800 रुपये अब कम देने हैं, बाकी के वो हमें पे कर देंगे, तो कि 800 का डिस्काउंट दे दिया हमने। एक बिल रिसीवेबल था 1500 का, अंडर डिस्काउंट वॉज डिसऑनर्ड एज द एक्सेप्टर हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट एंड वॉज अनेबल टू पे एनीथिंग एंड हेंस द बिल हैड टू बी मेट बाय द फर्म। मतलब कि देखो क्या था, एक बिल रिसीवेबल था, उससे हमें पैसा आना था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो हमें कुछ नहीं दे सकता, तो इसीलिए वो जो बिल है वो किसे मीट करना पड़ेगा, भाई हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, अब देखिए रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनेगा, फिर से वही सारे एसेट्स ट्रांसफ़र, सारी लाइबिलिटीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफ़र करेंगे, तो वही चीज़ हम करते हैं। तो पहले मैंने सारे एसेट्स ट्रांसफ़र करे, सबसे पहले मैंने स्टॉक ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने डेटर्स ले लिए, फिर मैंने स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट ले ली। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं नहीं लेती हूँ वो नहीं लेनी है, आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। फर्नीचर ले लिया है और बिल्डिंग ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्रेडिटर साइड पे गई, तो मैंने वहाँ से क्रेडिटर्स ले लिया, और रिजर्व है हमारी हिडन एंट्री, वो हमें करनी ही करनी है क्योंकि क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं होती है। क्लियर है, अब मैं सारी की सारी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट्स गिवन है उसको ऊपर ध्यान देना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले बोला है कि ए इन्वेस्टमेंट ले रहा है 18,000 की। ठीक है, फिर फिक्स्ड एसेट से हमें 29,700 मिले हैं, तो बैंक में ही जाएंगे। ठीक है, और स्टॉक और डेटर से हमें 80,000 रुपये मिल गए हैं। ठीक है, वो हमने पुट करा, दोनों को टोटल करके यहाँ लिख दिया। फिर हम दूसरी साइड गए तो उन्होंने बोला है कि एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के 1300 के थे, वो आप लोगों ने लिख दिए। उसके बाद क्रेडिटर्स को 800 का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, क्रेडिटर्स से देखो 5400 के, उसमें से 800 का डिस्काउंट दे दिया, तो वो बाकी के पैसे अब हमें देंगे। ओके, एंड देन जो वो बिल है वो भी अब हमें ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो तो जो एक्सेप्टर था वो तो हो गया है इंसॉल्वेंट। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें करके जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारे पास किस साइड आ गई, क्रेडिट साइड पे, तो इट मीन्स ये लॉस हो गया रियलाइजेशन पे। अब पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमें बोला है कि वो इक्वल पार्टनर्स हैं, तो 1:1:1 के रेशियो में हमने 3,000 का लॉस तीनों पार्टनर्स में 1,000 दे दिया और रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब ये देखो, जैसे ना ए का लोन अकाउंट आपको गिवन था, तो आप इसको बहुत ही इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। देखो लाइबिलिटी जैसे कि हमें पे करनी है, ठीक है, तो ए का लोन अकाउंट जो है वो आपने पहले बना लिया, और फिर उसको हमने लोन टू ए। स्टूडेंट देखो, लाइबिलिटी का लोन टू ए का मतलब ये होता है, एसेट साइड पे लिखा है तो कंफ्यूज मत होना,
लोन टू ए। अब एक चीज़ बताओ, एसेट साइड पर लिखे होने का मतलब क्या है कि उससे हमें फ़ायदा है, नुकसान तो नहीं है। तो मतलब कि हमने ए को लोन दिया हुआ था, अब वो हमें पैसा देगा। तो हमने जब दिया हुआ था और वो हमारा अब एसेट है, हमें उससे पैसा आना है, तो वो डेबिट साइड पे उसकी ओपनिंग फिगर आएगी। तो देखो मैंने डेबिट साइड पे लिखा, तो कि एसेट की तो भाई होती ही ओपनिंग फिगर डेबिट है, और अब वो हमें पैसा दे रहा है, तो अब उसका अकाउंट हम ख़त्म कर रहे हैं। आई बात समझ? उसके बाद हमने क्या किया, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे। तो पहले जो ओपनिंग फिगर है वो क्रेडिट साइड पे डाल दी, देन रिजर्व जो कि मैंने बताया था कि ये हिडन एंट्री है, यू हैव टू डू इट, क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, तो ये कर दो। उसके बाद जो उसने इन्वेस्टमेंट ली, अगर वहाँ क्रेडिट पे लिखा है तो यहाँ डेबिट पे लिख देना, वहाँ डेबिट पे लिखा है तो यहाँ क्रेडिट साइड पे लिख देना। रियलाइजेशन में लॉस हुआ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कम होंगे, कम करने के लिए डेबिट कर दो, ठीक है। देन आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड पे आ गई तीनों पार्टनर्स की, वो आपने लिख दी, अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने क्लोज कर दिया। फिर स्टूडेंट कैश अकाउंट बनाएंगे, तो कैश हमारा एक एसेट होता है, तो फिर उसकी जो ओपनिंग फिगर है वो कहाँ आ जाएगी, डेबिट साइड पे आ जाएगी। फिर देखो इन सब से हमें पैसा मिला है ना बेचने से, तो हमारी कैश बड़ी होगी, तो डेबिट साइड पे लिख दो। ए का लोन अब खत्म हो गया, उसने हमें पे कर दिया, तो पैसा आया तो फिर से डेबिट होगा। देन देखो क्रेडिटर्स को पे किया, या बिल डिसऑनर हो गया तो पे करना पड़ा, या फिर जो भी एक्सपेंसेस हुए उन्हें पे करना पड़ा, तो ये सब पे करने में आपकी फॉर्म में से कैश गई है तो कम हुई है, तो कम होने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद फिर अब आप लोगों ने क्या किया, ये जो तीनों ये कहाँ से आई, जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी वो डेबिट साइड पे लिखी थी, तो ये कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा, मतलब हमें उन्हें पे करना पड़ रहा है, फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, ठीक है ना। तो अब आपकी जो ये डेबिट और क्रेडिट साइड है ये मैच हो गई है, तो इट मीन्स हमने ये क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, योगेश और नरेश की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, फर्म 1 अप्रैल 2022 को डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। नरेश को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रियलाइज़ करवा देगा, और उसके बदले में हम उसे 10,000 की रेम्यूनरेशन देंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। फिर अब देखो सारी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स हमें बता दिए। योगेश अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, डेटर से हमें 30,000 रुपये मिले, नरेश इन्वेस्टमेंट ले रहा है 26,000 में। क्रेडिटर्स और बिल पेबल को हमने 2 महीनों के बाद पे किया, वर पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब कि उन्हें 2 महीने के बाद देना था, बट हमने उन्हें अभी ही पे कर दिया, और अभी ही पे करने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमें 15% का डिस्काउंट मिल गया। ध्यान रखो उन्होंने ये बोला है कि क्रेडिटर्स और बिल पेबल की अभी डेट नहीं आई थी, उनको पे करना जो था वो हमें अभी 2 महीने के बाद करना था, बट हमने क्या किया, अभी दे दिया, तो उन्होंने हमें 15% का डिस्काउंट दे दिया। बिल रिसीवेबल को हमने 5% का डिस्काउंट दिया है, फिर उनसे पैसा लिया है, ठीक है। डेटर जिसको हमने पहले बैड डेप लिख दिया था, वो बैड डेप रिकवर हुआ है, और उससे हमें 15,000 रुपये मिल गए हैं। और एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जो कि अब रियलाइज हो गया, और उससे हमें 10,000 रुपये जो है वो मिल गए हैं। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स के लोन अकाउंट भी बनाने हैं, और कैश और बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। अब देखो स्टूडेंट, पहले सारे के सारे ना एसेट्स ट्रांसफ़र करो। तो आपको एसेट्स में देखो मुझे सबसे पहले क्या देखा, इन्वेस्टमेंट, तो कि कैश और बैंक तो आएगा नहीं। फिर देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डेटर्स में 40,000 लिखा, और प्रोविजन मैंने क्रेडिट साइड पे डाला। आप भी ऐसा ही करना, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने सेम ऐसे ही किया था, इस साइड डेटर्स उस साइड प्रोविजन डाला, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, बिल रिसीवेबल ले लिया, उसे पुट कर दिया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की भी एंट्री होगी, वो भी हिडन एंट्री होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। देन क्रेडिटर्स वो आप लोगों ने डाल दिए, बिल पेबल डाल दिया, मिसेस योगेश का लोन डाल दिया। देखो अगर ये सिर्फ योगेश का लोन होता तो ना आता, मिसेस योगेश लोन है तो आएगा, क्योंकि उसकी वाइफ का है, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। चलो अब हम लोगों को उन्होंने बोला था कि योगेश अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, ठीक है। तो देखो अब वो अपने वाइफ का लोन पे करेगा, और जो उसका वाइफ का लोन है वो कितना है, 42,000 का, तो वो पे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डेटर से हमें 30,000 मिल रहे हैं, वो लिख दो। सब कुछ आएगा कहाँ, आएगा तो बैंक में ही ना, डेटर से आ रहा है, जिससे भी आ रहा है। फिर देखो नरेश क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी ले रहा है, ठीक है, और अग्रीड वैल्यू पे 26,000 पे वो ले रहा है, तो देखो ये उसने ले ली। हम बिल्कुल ना सीरियल वाइज चलेंगे। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि क्रेडिटर्स और बिल पेबल से हमें 15% का डिस्काउंट मिला है। तो देखो मैंने आपको दोनों के बारे में यहाँ पे वर्किंग नोट में लिख के दिखाया है। देखो देखिए स्टूडेंट, क्रेडिटर भी 40,000 के हैं, बिल पेबल भी 40,000 के हैं, दोनों पे डिस्काउंट भी 15% का ही मिल रहा है, और दोनों को ही आप 2 महीने पहले पे कर रहे हो। इट मीन्स 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, और बाकी का पैसा हमें उन्हें पे करना पड़ा। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करके दिखा दी। तो अब हम लोगों ने जितना जितना पे किया वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन उसको रेम्यूनरेशन दोगे, ओके।
उसके बाद स्टूडेंट देखिए, उन्होंने ना हमें ये बोला है कि बिल रिसीवेबल को हमने 5% का डिस्काउंट दिया, तो 33,400 में से उसका 5% लेस कर देना, बाकी का पैसा हमें उससे मिल गया। बैड डेब्ट्स रिकवर हुए, अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा आया। देखो स्टूडेंट, अनरिकॉर्डेड एसेट होते हैं, देखो इसमें ना हमें बड़ा डाउट आता है, मैम अनरिकॉर्डेड एसेट क्या, यहाँ पे तो एसेट्स में नहीं लिखते हैं ना। नहीं लिखते तो स्टूडेंट पहले पता ही नहीं था, अब बस वो हम लोगों ने क्या करा, रियलाइज़ कर दिया, उसे बेच दिया, तो उससे बैंक में पैसा आया, वो चीज़ ज़रूर मैंशन कर दीजिए। ठीक है, तो अब सब कुछ हो गया, तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो डेबिट साइड पे आ रही है, इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, और इक्वल पार्टनर्स हैं तो इक्वली वो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और रियलाइजेशन अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। तो अब स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लीजिए। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमने इसकी ओपनिंग फिगर ओपनिंग बैलेंस शीट से लेके क्रेडिट साइड पे दोनों पार्टनर्स की पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे हमने यूज़ किया है वो लेंगे। मैंने बताया था कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हिडन एंट्री होती है, अगर ये क्वेश्चन में ना भी बोला हो, ये और जनरल रिजर्व हमें इसकी एंट्री करनी होती है, बट कन्फ्यूज मत होना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको एसेट साइड पे गिवन है, तो अगर हमें उसे ख़त्म करना होगा तो हमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, तो डेबिट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे। तो आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। या जिस बच्चे को डायरेक्टली ये चीज़ क्लियर है कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाता है, तो उन लोगों के लिए तो वैसे ही चीज़ क्लियर हो गई। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद देखो, हमने जहाँ जहाँ पे यूज़ किए ना वो नेम उन पार्टनर्स के रियलाइजेशन अकाउंट में, वहाँ से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट करना शुरू कर दिया। अब रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे, बढ़ाने के लिए मैंने उसे क्रेडिट साइड पे पुट कर दिया। क्लियर है? ये सब चीज़ें करने के बाद मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो कौन से साइड में आ रही है, एक पार्टनर की डेबिट साइड में आ रही है और एक पार्टनर की क्रेडिट साइड में आ रही है। राइट स्टूडेंट्स? और ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो लोन अकाउंट है वो भी प्रिपेयर किया, तो क्या हमें बोला गया था, तो सिर्फ एक ही पार्टनर का लोन अकाउंट का मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आई, तो मैंने उसी का ही लोन अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किया है। तो पहले मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो पुट कर दिया। मैम ये कहाँ से आया, ओपनिंग बैलेंस शीट से आया, और लोन एक लाइबिलिटी बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आप उसकी पुट कर देंगे। उसके बाद जो बैलेंस आप लोगों ने अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकाला उसे यहाँ पुट कर दोगे। वहाँ क्रेडिट साइड आ रहा था तो यहाँ डेबिट साइड आएगा, एंड देन फिर आपके पास एक बैलेंसिंग फिगर जो है वो निकल के आ गई, और आपने नरेश लोन अकाउंट को क्लोज कर दिया। और अब सबसे लास्ट में हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, कैश एक एसेट बैलेंस है, ओपनिंग फिगर डेबिट साइड पे आएगी। देन जहाँ जहाँ पे मैंने ये यूज़ किया, देखो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कब हुआ होगा, जब मेरे पास कोई पैसा आया होगा, कोई एसेट बेचने से या समथिंग लाइक दैट। और जब लाइबिलिटी पे की होगी, कोई एक्सपेंस पे किए होंगे, किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन देते हैं, उन सब चीज़ों में कैश कम हो जाती है, कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जहाँ जहाँ पे अब जैसे लोन अकाउंट था यहाँ आया, फिर योगेश का कैपिटल अकाउंट जो था वो वहाँ पे मैंने ऊपर कहाँ शो किया, डेबिट साइड पे, तो यहाँ मैंने क्रेडिट साइड पे ले लिया। राइट, तो अपोजिट चलता है। ठीक है, अब देखो 30 क्वेश्चन देखो, माइकल जैक्सन एंड जॉन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। ऑन 31st March they decide to dissolve the partnership and the position of the firm on this date is represented by the following balance sheet। ठीक है, ये पूरी हमें बैलेंस शीट गिवन है। वो बोल रहे हैं कि रियलाइजेशन के प्रोसेस में एक लाइबिलिटी थी जिसको हमने 20,000 पे सेटल किया एज अगेंस्ट 5,000 प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग को 40,000 के लिए बेचा, स्टॉक और सन्ड्री डेटर्स को बेच के हमें 30,000 और 42,000 मिले, मतलब स्टॉक से 30,000 मिले और डेटर से 42,000 मिले। एक्सपेंसेस टोटल रियलाइजेशन में 1,200 रुपये के हुए हैं। एक कार भी थी फॉर्म की जो कि कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ थी, मतलब कि उसको हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, अभी इससे हमें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा इनकेस अगर हमें इसे कभी भी बेच देते हैं तो। वो माइकल ने ले ली 20,000 की, और उसने ये भी कहा कि जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 20,000 की, मैं वो भी पे कर दूंगा, जिसके बारे में आपकी बुक्स में मेंशन नहीं है। तो कि आप देख सकते हो कि यहाँ लाइबिलिटी साइड में कहीं पे भी आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैंक अकाउंट भी बनाइए। तो स्टूडेंट अगर कोई लोन अकाउंट होगा तो हम वो भी प्रिपेयर कर देंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, एंड फॉर प्रिपेयरिंग द रियलाइजेशन अकाउंट हम सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ को पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मुझे सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफ़र करने में कैश तो लेना नहीं है,
स्टॉक दिखा मैंने वो पुट कर दिया, सन्ड्री डेटर्स दिखे वो पुट कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग पुट कर दिया। और उसके बाद ठीक है, अब मैं इधर आई, इस साइड आई लाइबिलिटी साइड में, तो मैंने क्रेडिटर्स को पुट किया। लोन बाय माइकल नहीं आएगा, अगर मिसेस माइकल होता तो वो आ जाता, ठीक है। उसके अलावा और कुछ उसमें से भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होने वाला है। अब मैं अपनी सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाना शुरू करती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि लैंड एंड बिल्डिंग को हमने 40,000 में बेचा है, स्टॉक से हमें 30,000 मिले हैं और डेटर से 42,000 मिले हैं। सारा पैसा बैंक में गया होगा, एसेट खत्म हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बोला है स्टूडेंट्स की ना एक कार थी जो कि कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ थी, वो माइकल ने ले ली। तो एक तरीके से स्टूडेंट वो अनरिकॉर्डेड एसेट थी, तो अनरिकॉर्डेड एसेट यहाँ तो नहीं आता, बट उससे जो पैसा आता है वो तो लिखते हो, तो माइकल से आएगा तो वो आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला कि वो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है 20,000 की वो भी पे करेगा, वो लिख दो, ओके। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, देखिए अब देखिए हम लोगों को ये बात पता है कि कोई भी जो लाइबिलिटी है ना वो बची नहीं रहनी चाहिए, जो भी लाइबिलिटी है वो हमें पे ज़रूर कर देनी है स्टूडेंट। तो मुझे ना यहाँ पे कहीं पे भी पूरे में क्रेडिटर से रिलेटेड तो लिखा नहीं दिख रहा, बट मुझे इतना पता है कि मुझे क्रेडिटर्स को पे करके वो लाइबिलिटी ज़रूर ख़त्म करनी है। अब देखो स्टूडेंट, उन्होंने आपको फर्स्ट लाइन में बोला है कि ना 20,000 का एक हमारा लोन था, उसमें ये बोला गया है कि 20,000 की जो हमारी लाइबिलिटी थी उसके अगेंस्ट हमने 5,000 दिए हैं, तो 15,000 वो बच गए। और क्रेडिटर्स कितने के हैं? 40,000 के हैं। तो अब टोटल इतने पैसे हमें क्रेडिटर्स के पे करने हैं। तो ध्यान रखना कि 20,000 में से उसका जो क्या ट्रीटमेंट हुआ है उसको इसमें इंक्लूड करते हुए चलना है। बाकी स्टूडेंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं 1,200 के। अब जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट साइड पे आ रही है, इट मीन से लॉस हो गया है और 3:2:1 के रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो जो रेशियो है ना वो 1/2, 1/3 और 1/6 गिवन है, तो आप इसका क्या कर लेना, एलसीएम ले लेना, जो कि 6 आ जाएगा, एंड देन उसको सॉल्व आउट करके आपकी रेशियो ये बन जाएगी, ठीक है। और ये लॉस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये है माइकल का लोन अकाउंट, विच इज़ हाउएवर नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, बट अगर एग्जाम में आ जाता है तो इस तरीके से प्रिपेयर होगा। पहले ये एक क्रेडिट बैलेंस होता है, लोन अकाउंट है, लाइबिलिटी बैलेंस है, तो ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ गई, एंड देन टू बैंक के थ्रू ये पे हो गया, क्योंकि अब मुझे इसे बैलेंस कैरिड डाउन नहीं बनाना है, मुझे इसको आगे थोड़ी लेके जाना है। अब तो मैं अपनी फॉर्म डिजोल्व कर रही हूँ, सारे अकाउंट्स को क्लोज करना चाहती हूँ, राइट। अब स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ गई। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, स्टूडेंट देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि ना इनके बारे में अगर हमें क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होता ना तो भी हमें इन्हें ट्रीट करना है। और सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ है जिससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा, इन दोनों से बढ़ेगा ही, क्योंकि दोनों का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ख़त्म करने के लिए डेबिट करना पड़ता है ना। तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाते हैं। तो ना मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ, या तो याद कर लो भाई कि इन दोनों से बढ़ेगा इससे कम होगा, या समझ लो कि लॉजिक क्या है इसके पीछे का, क्लियर है। तो इससे बढ़ेगा तो मैंने क्रेडिट साइड पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर्स, क्लियर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि क्या मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स का नाम कहीं यूज़ किया है, तो हाँ एक बार मैंने डेबिट साइड में 20,000 से माइकल का यूज़ किया, तो डेबिट में किया तो यहाँ क्रेडिट में लिख दिया। फिर एक बार फिर मैंने क्रेडिट साइड पे माइकल का नाम 20,000 से यूज़ किया, ठीक है। तो देखो अगर अब मैं वहाँ पे अगर क्रेडिट लूँगी तो यहाँ पे डेबिट, और यहाँ पे डेबिट तो वहाँ पे क्रेडिट, इतनी चीज़ हम सबको क्लियर है, ठीक है। वही हम कर देंगे। फिर रियलाइजेशन में लॉस हुआ तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा, तो आपने डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा ये दोनों चीज़ें बैलेंसिंग फिगर है स्टूडेंट, ये भी बैलेंसिंग फिगर है एंड ये भी बैलेंसिंग फिगर है, ये चीज़ हम लोगों को पता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो पीएनएल बैलेंस था जो कि हमें गिवन था 15,000 का, वो एसेट साइड पे गिवन था, इट मीन स्टूडेंट उसका डेबिट बैलेंस था। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जब वो क्रेडिट होगा तो ऑटोमेटिकली डेबिट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो अब या तो ऐसे समझ सकते हो, या फिर जिस बच्चे को ऑलरेडी क्लियर है उसको तो पता ही होगा, वरना मैं आपको बता भी देती हूँ साथ साथ। देन स्टूडेंट अगेन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम होंगे, ये कह लो, या उसका क्रेडिट बैलेंस है खत्म करने के लिए, सब कुछ जैसे कि हमें पता है वैसे हम करेंगे, ठीक है। बार बार बोलने से अगर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, बोल लीजिए, अदरवाइज एक ही बार अपने माइंड में उस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। और ये 20,000 तो आपको समझ आ गया ना, वहाँ पे रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे लिखा था तो यहाँ डेबिट साइड में लिख दिया, ठीक है। और ये बैलेंसिंग फिगर आ गई माइकल और जैक्सन की, जो कि डेबिट साइड पे आ रही है, और क्रेडिट साइड पे जॉन की आ रही है। स्टूडेंट देखो, तो जब हमारी डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आती है इसका मतलब ये है कि हमें उन्हें पैसा देना है, और अगर क्रेडिट साइड पे आती है इट मीन्स उस पर्सन से
हमें पैसा लेना है। क्लियर है ये चीज़। अब अगर हम इसका कैश अकाउंट देखें तो फिर से भाई एसेट बैलेंस है तो ओपनिंग फिगर तो हमने डेबिट साइड पे मेंशन कर दी। फिर देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया एसेट रियलाइज होने से, एसेट को बेचने से आपके पास पैसा आया होगा तो कैश बढ़ी होगी। कैश बढ़ाने के लिए आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। जब आपने क्रेडिटर्स को पे किया या एक्सपेंसेस पे किए तो आपके अकाउंट से कैश गई होगी, तो कम हो गई होगी तो क्रेडिट कर दिया। फिर हमने बोला था कि माइकल और जैक्सन को हमें देना है, क्योंकि उनकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड पे आ रही है, तो दोगे तो कैश कम हो जाएगी। और जॉन से लेना है तो वो देगा तो आपकी कैश बढ़ेगी तो डेबिट हो जाएगी। ऐसे एक एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। माइकल का लोन अकाउंट है, ठीक है, वो लिख दीजिए। अब देखो माइकल का लोन अकाउंट जब मैंने बनाया था तो मैंने वहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट साइड पे लिखा था, तो यहाँ पे मैं किधर लिखूंगी, क्रेडिट साइड पे लिखूंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी एंट्रीज भी प्रिपेयर हो जाती हैं। तो सिंपल से ये समझ लो कि अगर आपने ऊपर कहीं वो चीज़ क्रेडिट में लिखी है तो नीचे डेबिट में लिखोगे, और इसी को वाइस वर्सा, डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट में लिखोगे। राइट स्टूडेंट्स, सो डैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।